विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। कहे विदुर जी सुनो विदुरानी, कहे विदुर जी सुनो विदुरानी, भक्त का मान बढ़ावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। केला लिए विदुर कर माही, गिर देत गिरधर मुख माही। केला लिए विदुर कर माही, गिर देत गिरधर मुख माही। केला लिए विदुर कर माही, गिरिधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। भूली अंग समावन चिंता हो, भोजन को रचिमावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। अब तो विदुर जी प्रेम के भूखे, बासी सूखी रूखी पाते। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, बाकी रूखी सूखी बातें। तो विदुर जी प्रेम के भूखे, बासी सूखी रूखी पावे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, बाकी रूखी सूखी पावे। शंभु सखी धन धन विदुरानी हो, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्त का मान बढ़ा बढ़ा आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। ओ विदुर कर पावना आज हरि आए। भूली अंग समावन चिंता हो, भूली अंग समावे न चिंता। भोजन को रचिमावना आज हरि आए। ओ विदुर कर पावना आज हरि आए। भगवान भगवतो नित्यम समत्तम सानुगस्यम च यस्यम ज्ञानोपदेश। श्री हरि भगवान धृतराष्ट्र से बार बार कहते ही सुनो धृतराष्ट्र, आपके हृदय में मेरे प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, मेरे प्रति आपका अनुराग नहीं है, इसलिए मैं आपके घर में बना हुआ प्रसाद नहीं पा सकता हूँ। भक्त्या तो संति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, भाव से अगर मुझे राबड़ी का प्रसाद भी पुआओगे, भाव से प्रेम से, भाव होने से उस राबड़ी के प्रसाद को भी मैं स्वीकार करता हूँ। मसनामि प्रियतात मन। इनके हृदय में भाव न होने से, प्रेम न होने से भगवान ने 56 प्रकार का भोग पाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और उसी समय भगवान चल पड़ते, रथ में आरूढ़ होकर के बैठ करके चल पड़ते ही विदुर जी की झोपड़ी के दरवाजे में आकर के बैठ गई।
विदुर जी महाराज कहीं गए हुए थे। अब अंदर झोपड़ी में देखिए माँ को देखे विद्रोणी माँ के पास है एक साड़ी। मैया एक साड़ी में अपना जीवन व्यापन करती रहती है। मैया के पावन पुनीत विचारों को देखो, कितने दिव्य महान विचार है। एक साड़ी में मैया अपना जीवन व्यापन करती है, कभी भी अपने पति से याचना फरियाद नहीं करती भगवान दूसरी साड़ी लाओ। एक साड़ी में अपना जीवन ही अपना समय व्यतीत कर रही है। और आज की कली काल की इन माताओं को देखो, इनके बक्से को खुलवा करके देखो, 20-20, 30-30 साड़ियां बक्से में भरी पड़ी है। ये माताएं जैसे पियर में जाती हैं, ससुराल से पियर में जाते ही ससुराल की बुराई ताली ठोक ठोक करके करती है। हमको तो ऐसा पति मिला है कि मैं लिया करके देता ही नहीं है, जबकि बक्से में 30-30, 20-20 साड़ियां पड़ी है। विद्रोणी माँ का जीवन देखो, माँ के विचार देखो। माँ के पास एक साड़ी में जीवन व्यापन करती है। साड़ी को खोल करके एक तरफ रख दिया है। सएवं भगवान पुष्ट, साड़ी को खोल करके एक तरफ रख दिया है। नग्न स्नान बना रही है और अपनी जीभ से भगवान नामों का कीर्तन कर रही है। अपनी जिब्या से ठाकुर जी के नामों का कीर्तन कर रही है और स्नान बना रही है, नग्न स्नान बना रही है। हर भजो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। स्नान बना रही है, नग्न स्नान बना रही है और जीभ से ठाकुर जी के नामों का कीर्तन कर रही है। झोपड़ी के दरवाजे में भगवान बैठी। एक बार भक्ति सूत्र में भक्ति शिरोमणि नारद जी भगवान के हाथ जोड़ करके बार बार पूछने लगे, भगवान आप रहते कहाँ? ये भगवान आप अपना ठिकाना मुझे बताओ, अपना एड्रेस मुझे बताओ, आप कहाँ रहते हो? तब श्री हरि भगवान भक्ति सूत्र में भक्ति शिरोमणि नारद जी को बार बार बोध कराते समझाते हैं, नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयानि चै। श्री हरि भगवान कहते हैं नारद जी, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस जगह पर रहता हूँ जिस जगह पर मेरे भक्त बैठकर मेरे नामों का कीर्तन करते रहते, मैं उस जगह रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैया कीर्तन कर रही, स्नान बना रही है, झोपड़ी के दरवाजे में भगवान बैठे। शारद से समय सविधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जा सुगुण भाई करई निरंतर गान। ठाकुर जी महाराज बैठे बैठे मन ही मन में विचार करने लगे, काकी का कीर्तन तो बड़ा लंबा होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। श्री हरि भगवान विदुर जी को काका जी कहते हैं, मैया को काकी कहते हैं। विचार करने लगे, काकी का कीर्तन तो बड़ा लंबा होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी समय भगवान काकी शब्द से माँ को बार बार आवाज लगाते हैं। जैसे काकी शब्द से माँ को संबोधन करते हैं, आवाज लगाते हैं। काकी शब्द काकी विद्रोणी के कानों में भीतर आता है। ये काकी शब्द माधुर्य रस से भरा हुआ शब्द है।
काकी जी विचार करने लगी, माधुर्य शब्द काकी शब्द है, माधुर्य रस से भरा हुआ शब्द है। श्री हरि ठाकुर जी आ गए, द्वारकाधीश आ गए। उसी समय मैया खड़ी होकर के धीरे धीरे चल पड़ी, नगनी चलती है, शरीर के ऊपर कपड़े का धागा भी नहीं है। खड़ी होकर के चल पड़ती, भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, गीतावली में कहते हैं, भगवान की दृष्टि में सब जीव होते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता है भगवान की दृष्टि में। भक्ति शिरोमणि कर्मा बाई को देखो, एक बार नहीं, भक्तमाल में नाबाजी कहते हैं, एक बार नहीं अनेक बार भक्ति शिरोमणि कर्मा जी नहीं घघरी का पर्दा लगा करके जगन्नाथ भगवान को खींचड़ा का भोग प्रसाद बड़े भाव से पुआया। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, क्या पर्दा भरतार से जिन दे की तिन दे। उसी समय ठाकुर जी महाराज कांधे से अपना पीतांबर उतार करके काकी को पहनाते संवारते। सभी देवगण गगन से पुष्प वृष्टि करते हैं, भाग्य की काकी के भाग्य की सराहना करते हैं, जय जयकार करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख निकसत नाई। काकी जी प्रभु के सामने बैठ गई, सुंदर स्वरूप को निहार रही है, दर्शन लाभ कर रही है। ठाकुर जी कहने लगे, काकी जी मुझे देखती रहोगी या कुछ खाने पीने की बात करोगी? पेट में चूहे कूद रहे, भूख लग रही है। तब काकी जी कहने लगी, हमारे घर में तो बड़ी गरीबी में तुम्हें क्या खिलाऊं क्या पुआऊं। अचानक काकी को बात याद आई, घर में 3 दिन पहले के केले रखे। खड़ी होकर के भीतर झोपड़ी में बढ़ती, जितने केले रखे थे उठाकर लेकर आती, प्रभु के सामने बैठ गई। अब देखिए प्रेम में भाव में इतनी तल्लीन हो गई, डूब गई, आचार विचार सबसे परे हो गई। खिलाने की वस्तु को नीचे गिरा रही और छिलकों का प्रसाद भगवान को बड़े भाव से पुआ रही, भगवान भी पा रही। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई। नमामते देवं पदारविंदम। साक्षात भगवान आज बड़े भावमय होकर के ठाकुर जी केले के छिलकों प्रसाद बड़े भावमय होकर के पा रहे आरोग रहे। उसी समय कहीं से विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी ने ये दृश्य देखा, पत्नी का हाथ थाम के पकड़ करके एक तरफ बैठाते, देवी आपने क्या कर दिया है? श्री हरि भगवान को केले के छिलके का प्रसाद आपने पुआ दिया है। विदुर जी महाराज पत्नी को एक तरफ बैठाते हैं, विदुर जी प्रभु के सामने भगवान के सामने बैठ जाते हैं। धीरे से केला उठाते, केले को छीलते, छिलका नीचे गिराते, गिरी का प्रसाद भगवान को पुआते। जैसे ठाकुर जी गिरी का प्रसाद पाने लगे, तभी ठाकुर जी कहने लगे, सुनो विदुर जी, अगर बुरा न मानो तो आपको एक बात कह दूं। विदुर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान कहो क्या कहना चाहते हो? ठाकुर जी कहने लगे, विदुर जी जो आनंद, जो स्वाद, जो रसी केले के छिलकों में आ रहा था, आपकी गिरी में नहीं आ रहा है। उसी समय विदुर जी महाराज रोने लग जाते हैं। आत्मन क्रो श्रेष्ठ कृष्णे न मन से क्षितम ध्यायेन गतो भागवतम रुदोत प्रेम बियल। विदुर जी रोने लग जाते हैं, भगवान के चरणों में नीचे लेट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। रोते रोते प्रभु को दंडवत प्रणाम करके झोपड़ी को छोड़ करके वृंदावन की धरती पर आ जाते हैं। यमुना के किनारे आ जाते, यमुना के किनारे रह करके ही विदुर जी महाराज ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ा ली, उंगलियों के नाखून बढ़ा लिए, अवधूत वेश में रहते हैं। अपनी जीभ्या से रात और दिन लाडली राधे जी के नामों का कीर्तन करते, किशोरी जी के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। राधा से व्याधा मिटे गोविंद दे आनंद, श्यामा सब कुछ छोड़ कर बजले सच्चिदानंद। राधे जी के नामों का भावमय होकर के, निष्ठामय होकर के कीर्तन करते रहते हैं। यमुना के किनारे बैठ करके, यमुना के पुलिन में बैठ करके विदुर जी बड़े भावमय होकर के निष्ठा से, भाव से चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला लो मुझे बरसाना। चिट्ठी लिख दी किशोरी तेरे नाम, बुला लो मुझे बरसाना। चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम,
बरसाने। हो न जाए जीवन की शाम, बचा लो मुझे बरसाने। लिख डाला मुँह पे क्या क्या बीती, लिख डाला नामों पे क्या क्या बीती, लिख डाला मुँह पे क्या क्या बीती। लिखता नामों पे क्या क्या बीती। एक एक लिख दी गलती जो की थी, एक एक लिख की जो गलती जो की थी। अब कुछ भी हो जाए अंजाम, बुला लो मुझे बरसाना। अब कुछ भी जो हो अंजाम, बुला लो मुझे बरसाने। चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला लो मुझे बरसाना। चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला लो मुझे बरसाने। बुला लो मुझे बरसाना, बुला लो मुझे बरसाने। बुला लो मुझे बरसाने, बुला लो मुझे बरसाने। चिट्ठी लिखती किशोरी तेरे नाम, बुला लो मुझे बरसाना। बुला लो मुझे बरसाना। तेरी मेरी प्रीत हो जाहिर, तेरी मेरी प्रीति हो जाए रे, तेरी मेरी प्रीत न हो जग जाहिर। तेरी मेरी प्रीति हो जाए जग जाए रे। ब्रजमंडल से निकलूं जो बाहर, ब्रजमंडल से निकलूं जो बाहर। छूट जाए मेरे तन सो प्राण, बुला लो मुझे बरसाना। छूट जाए मेरे तन से प्राण, बुला लो मुझे बरसाने। चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला लो मुझे बरसाना। बुला लो मुझे बरसाने, बुला लो मुझे बरसाने। बुला लो मुझे बरसाने, बुला लो मुझे बरसाने। चिट्ठी लिखती किशोरी तेरे नाम, बुला लो मुझे बरसाना। किशोरी जी के नाम, बुला लो मुझे बरसाने। बुला लो मुझे बरसाने, बुला लो मुझे बरसाने। विदुर जी यमुना के पुलीन में बड़े भावमय होकर के निष्ठामय होकर के बड़े ही माधुर्य पावन पुनीत लाडली जो श्यामा जी के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज प्रभास क्षेत्र से प्रभु के कहने से यात्रा आरंभ कर रहे हैं, बद्रिक आश्रम की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। श्री हरि भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी को भागवत महापुराण देकर के जाते हैं। भगवान कहते हैं आप बद्रिक आश्रम में चले जाओ, अलकनंदा गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करो। भागवत महापुराण मेरा ही श्री विग्रह, उद्धव जी मेरा ही रूप है। मैं मेरी समग्र सभी शक्ति भागवत महापुराण के भीतर रख करके जा रहा हूं। उद्धव जी महाराज भागवत महापुराण अपने सर्प के ऊपर रख करके बद्रिक आश्रम की यात्रा करते हैं। आने वाली 17 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन ही
बद्री का आश्रम गंगा जी के किनारे, अलकनंदा के किनारे होने जा रहा है। ये अनुष्ठान भी श्रीमती माया जी हो रही, श्री मदन जी के माध्यम से हो रहा है। शास्त्र पुराणों में देखिए लिखा हुआ है, अगर हम घर में रह करके 100 माला करें, प्रभु के नाम की 100 माला करें, बद्री का आश्रम इस धरा का भू बैकुंठ, उस बैकुंठ में रह करके अगर एक नाम लेंगे तो अनंत अनंत गुणा फल मिलेगा। ये अपनी पवित्र कमाई देके श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर की सेवा में लगा रही। और आप देखो, जिस दिन कलश यात्रा आ रही थी, मैंने देखा मेरी आंखों से कई माताओं के गले में चांदी के लॉकेट, बड़े बड़े लॉकेट लग रहे थे। और हमने माया जी को देखा, मीरा जी को देखा, मीरा भागवती जी को, इनके गले में तुलसी की माला है। जिस समय शरीर छूटेगा घर वाले से, ये जो चांदी का या सोने का लटका रखे इसको जल्दी से निकालेंगे। चांदी सोने से जीव का कल्याण नहीं होता है, तुलसी से जीव का कल्याण होता है। तुलसी जी साक्षात जीव को भगवत धाम प्राप्त कराती है। ठाकुर जी की कृपा से इनके घर में सबकी में व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन फिर भी गले में तुलसी की माला, सोने का चांदी का लॉकेट नहीं है। हमारे पास तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो या तो चांदी का बनाएंगे या फिर सोना का बनाएंगे। ठाकुर जी सोना चांदी के आभूषणों से प्रसन्न नहीं होते, भगवान केवल और केवल तुलसी की माला से भगवान प्रसन्न होते हैं। 17 अक्टूबर से भगवान बद्री का आश्रम के पावन धरा पर अलकनंदा गंगा के किनारे बड़ा विशाल आयोजन होने जा रहा है। गुरु जी की कृपा से हर वर्ष हम जाते हैं बद्री का आश्रम में, क्योंकि बद्रीनाथ जी हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब भाव से उनके सामने बैठ करके सुंदर स्वरूप को निहारो, कितनी करुणाएं उनके आंखों में, कितनी करुणाएं। भाव से निहारेंगे तो निश्चित कृपा करेंगे, करुणा रूपी बरसात अपने ऊपर भी बरसाएंगे। उद्धव जी महाराज वृंदावन में आ जाते हैं, यमुना के किनारे विदुर जी को देखते हैं। विदुर जी को देखते हैं, पहचान जाते हैं, हृदय से आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं। उद्धव जी महाराज विदुर जी को सबकी में लीलाएं श्रवण कराते हैं। तब विदुर जी महाराज रोने लग जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान जरा मुझे आगे का चरित्र श्रवण कराओ। तब उद्धव जी महाराज कहने लगे, आगे का चरित्र सुनाने के लिए मेरे पास समय वक्त टाइम नहीं है। आगे का चरित्र आपको परम संत मैत्रेय महाराज श्रवण कराएंगे, हर की पौड़ियों में उनकी कुटिया में चले जाओ। उसी समय विदुर जी महाराज उद्धव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ही हरिद्वार में आ जाते, हर की पौड़ियों में मैत्रेय महाराज की कुटिया में आ जाते हैं। मैत्रेय महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते, वंदन करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, ये ओम ब्रुवाणाम मित्रियमय दुपायन सुतो बुधमय प्रणीन्यम भारतम विदुरम प्रतिभासतम। विदुर जी चरणों में बार बार वंदन करते, हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान आप मानव सृष्टि विस्तार का चरित्र मुझे श्रवण कराओ। तब विदुर जी महाराज कहने लगे, सुनो विदुर, मैत्रेय महाराज कहने लगे, सुनो विदुर जी, पहली बात है आप मांडव जी के श्राप से 101 वर्ष के लिए आपने दासी के गर्भ से जन्म लिया है। भगवान व्यासदेव जी की दासी के माध्यम से, जो व्यासदेव जी की दासी थी उनके गर्भ से आपने जन्म लिया है, उनके माध्यम से, उनकी कृपा से 101 वर्ष के लिए आप भारत की भूमि पर आए हो। आप तो यमराज थे, यमराज मांडव जी के श्राप से आपने जन्म लिया है। विदुर जी रोने लग जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान आप मुझे मानव सृष्टि का चरित्र श्रवण कराओ। तब मैत्रेय महाराज बड़े प्रसन्न होकर के विदुर जी महाराज को मानव सृष्टि विस्तार का चरित्र बड़े भाव से श्रवण कराते, सुनाते हैं। सर्व वेदास यज्ञास तपोदाना निचानग जीवा वयम प्रदान से न कुर्विन कलामपि। हर जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे
के महाराज मैत्रेय जी कहने लगे, सुनो विदुर जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था मानव सृष्टि को उत्पन्न करो आप। उसी समय ब्रह्मा जी मानव सृष्टि में लग जाते। ब्रह्मा जी की एक अंग से एक पुरुष पैदा होते हैं जिनका नाम है मनु, दूसरे अंग से एक नारी पैदा होती है, नारी का नाम है शत्रुपा। बुद्धि को देखे शत्रुपा कहते हैं, मन को मनु कहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, धरती माँ तो समुद्र में रसातल में भीतर छुपी पड़ी है। एक हिरणाक्ष नाम का असुर दानव धरती माँ को रसातल पानी में भीतर छुपा रखे। अब धरती की बिना भूमि की बिना ये मानव कहाँ रहेंगे। ब्रह्मा जी दोनों नेत्र बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाते। उसी समय ही भगवान विष्णु ब्रह्मा की नाक से छेद से भगवान वारा बनकर के आते, सूकर बनकर के आते। क्यों? सूकर भगवान को धरती की महक खुशबू सुगंध आती है, इसलिए भगवान नारायण ब्रह्मा की नाक से छेद से वारा बनकर के आ जाते। बोले वारा भगवान की जय, बोले सूकर भगवान की जय हो। तस्यम यज्ञवरास विष्णु रतुल्य तेज से प्रणामी प्रकुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः। उसी समय वारा भगवान समुद्र पानी में भीतर बढ़ते हैं। धरती मैया को जैसे ही ऊपर की तरफ लेकर के आते हैं, उसी समय हिरणाक्ष नाम का दानव दौड़े दौड़े आते हैं, भगवान से युद्ध करते हैं। ठाकुर जी ने हिरणाक्ष नाम के दानव को मार करके नीचे गिरा दिया, धरती माता ला करके ब्रह्मा को देते हैं। लेकिन उसी समय परीक्षित जी, राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करके हाथ जोड़ करके बार बार पूछने लगे, भगवान ये हिरणाक्ष नाम का दानव कौन है? ये हिरणाक्ष नाम का असुर बीच में आकर के कहां से टपक गया, इसका परिचय बताओ, ये कौन है? तब सुखदेव गोस्वामी जी बार बार कहते, सुनो राजनी, ब्रह्मा जी महाराज के बेटे ही मरीचि महाराज ब्रह्मा के मन से पैदा होते हैं। मरीचि के बेटे का नाम है कश्यप जी। इन्हीं कश्यप जी महाराज के दो पत्नी है, दो घरवाली। एक पत्नी का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दानों की माँ का नाम है दिति और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। दानों की माँ का नाम दिति, देवताओं की माँ का नाम है अदिति। दोनों कश्यप की पत्नी है। कश्यप जी मरीचि के बेटे हैं। कश्यप जी महाराज एक बार शाम के समय हाथ में माला लेकर के जल पात्र लेकर के संध्या करने के लिए जा रहे थे। उसी समय दानों की माँ दिति के हृदय में काम वासना भोग लालसा पैदा हो गई। दिति खड़ी होकर के चल पड़ी, पति भगवान के पास आ जाती, पति की धोती को पकड़ करके खींचने लग गई। काम विवश कश्यप प्रियाई छाड़ सकन तन लाज, पति को पट पकड़ो तुरंत गणिका समरति काज। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी। दिति पति भगवान की धोती को पकड़ करके खींचने लग जाती है, कहने लगी भगवान मेरे साथ में भोग भोगो। कश्यप जी कहने लगे, रे देवी तुम पागल हो रही हो, ये संध्या काल का वक्त। इस समय भगवान शंकर ही आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। देवी तुम काम वासना में डूबी हुई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शास्त्र पुराण कहते हैं संध्या की समय ही और ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी पुरुष पत्नी के साथ में भोग भोगते हैं, पत्नी के गर्भ से जो संतान पैदा होती है, राक्षस प्रवृत्ति की संतान पैदा होती है। आज के युग में कई लड़कों को देखो, ऐसे लड़के घर में पैदा होते हैं जो बड़े होकर के माँ बाप को भी आंख दिखाते हैं, लाठी दिखाते हैं। शास्त्र पुराणों में संतान पैदा करने का भी विधान है, लेकिन हम तो मन मर्जी से संतान पैदा करते हैं, जैसा मन कहता है वैसा ही हम करते हैं। शास्त्र पुराणों के अनुसार संतान पैदा करे तो अच्छी अच्छी संतान पैदा होती है जो बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करती है। कश्यप जी महाराज पत्नी को समझाते, लेकिन पत्नी समझ नहीं पा रही है। पत्नी कहने लगी भगवान मेरे साथ में भोग भोगना पड़ेगा। कश्यप जी पत्नी के साथ में भोग भी भोगते हैं। भोगने के बाद पत्नी को श्राप देती हैं, देवी आपने गलती करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे गर्भ से ही 2 लड़के पैदा होंगे, दोनों दानव बनेंगे, दैत्य बनेंगे, दोनों बड़े बलशाली बनेंगे दानव। इनको मारने के लिए भगवान को ही अवतरित होना पड़ेगा, भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। ठाकुर जी के हाथों से मर करके दोनों गति पाएंगे, दोनों बड़े बलशाली दैत्य दानव असुर बनेंगे। दिति रोने लग जाती है, भगवान मेरे से गलती हो गई, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब कश्यप जी महाराज कहने लगे चिंता मना करो, आगे चलकर अपने कुल में कयादों के गर्भ से आपका नाती भक्त प्रहलाद पैदा होगा। किसी कुल में किसी गांव में अगर एक माँ के गर्भ से भक्ति करने वाला एक बेटा पैदा हो जाए तो उस पूरे गांव का एक बेटा ही कल्याण, भक्तिवंत बेटा ही कल्याण कर देता है।
चंदन की चुटकी बली गाड़ी बली न काटी, भक्तिवंती कई बलो बाई मूरख बलान साटे। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुगति जग सोई। जो रघुबर भक्त जासु सुत होई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। जिस मैया का बेटा, जिस माँ का बेटा, जिस जननी का बेटा भगवान का भक्त बन जाए, माँ बाप का तो कल्याण होता है, पूरे गांव का भी कल्याण वो भक्तिवंत बेटा ही कर देता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, भगवान विष्णु के वैकुंठ में दो पहरेदार है, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस बेटे सनकादिक भगवान वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे महल के भीतर सनकादिक भगवान भीतर प्रवेश करने लगे, बढ़ने लगे, जय विजय नाम के पहरेदारों ने दरवाजे में लाठी का लस्टिका लगा दी, संतों को भीतर बढ़ने नहीं देते। संत बड़े क्रोध में आकर के भगवान के पहरेदारों को, जय विजय नाम के पहरेदारों को श्राप देते, जाओ आप असुर बन जाओ। इतनी ऊंचाई पर बैठ करके इतनी अज्ञानता में आप डूबे हुए हो। प्रबुद्धो दर्शु हसे, इतनी ऊंचाई पर बैठ करके इतनी गलती करते हो, संतों को भीतर बढ़ने नहीं देते हो। जाओ तुम असुर योनि में बढ़ जाओ, असुर योनि में प्रवेश करो। जय विजय रोने लग जाते हैं, संतों के सनकादिक भगवानों के चरणों में लेट जाते हैं, हमारी गलती को क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई, हमारे अज्ञान हो गया, हमसे अज्ञान बना गया, आज हमारी अज्ञानता पर ध्यान न देकर के आप हमारे पर कृपा करो, हमारा कल्याण कैसे होगा। उसी समय सनकादिक भगवान कहने लगे, अगर आप ही भगवान में प्रेम रखोगे, भाव रखोगे, 7 जन्म लेने पड़ेंगे तब आपका कल्याण होगा। ठाकुर जी से अगर दुश्मनी बरतोगे तो 3 जन्म लेने पड़ेंगे तब कल्याण होगा। जय विजय नाम के पहरेदार जय विजय दोनों कहने लगे, हम तो भगवान से दूरी बनाएंगे, दुश्मनी बरतेंगे, जल्दी कल्याण हो जाएगी। सतयुग में जय और विजय नाम के पहरेदार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आते हैं। एक को गति प्रदान करने के लिए भगवान नारायणी ब्रह्मा की नासिका से छिद्र से वारा बढ़कर के आते, हिरणाक्ष का कल्याण करते हैं। दूसरे को गति प्रदान करने के लिए भगवान भक्तवत्सल भगवान आधे मानव पशु बनकर के आते हैं, आधे मानव आधे पशु बनकर नरसिंह बनकर के आते हैं। खंबे से स्तंभ से भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का कल्याण कर देते हैं, भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में जय विजय रावण कुंभकर्ण बनते हैं, राम जी के हाथों से दोनों मरकर की गति पाते हैं। द्वापर युग में जय विजय नाम के पहरेदार शिशुपाल दंत वक्र बनकर के आते हैं, भगवान ठाकुर जी गोविंद के हाथों से मरकर के दोनों गति प्राप्त कर लेते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, सुनो राजन, सुनो राज ऋषि परीक्षित, मनु जी और शत्रुपा जी समय पाकर के शत्रुपा जी के गर्भ से 2 बेटे पैदा होते हैं, 3 बेटियां पैदा हो गई। प्रिय वर्त्योत्तान पादई तिरस्य कन्या से भारत आकुर्ति देवती प्रसूति रीति सतम। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। शत्रुपा जी के गर्भ से समय पाकर के शत्रुपा जी के गर्भ से 2 बेटे पैदा होते, 3 बेटियां पैदा हो गई। शास्त्र पुराण कहते आप और हम सभी इन्हीं मनु महाराज ने शत्रुपा जी की संतानी है। 2 बेटे पैदा होते हैं, 3 बेटियां, प्रियव्रत नाम का बेटा पैदा होता है, उत्तानपाद नाम का बेटा पैदा होता है, 3 बेटियां आकुर्ति देवती और प्रसूति। मनु और शत्रुपा जी भगवान के बड़े परम भक्त हैं, रात दिन भगवान की आराधना भी करते रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। शील गुरु जी महाराज मिठास नाम की पुस्तक में कहते हैं, जिनका मन भगवान नाम में लग जाए, भगवत चरणों में लग जाए, ऐसे वैष्णव ऐसे भक्त कभी आराम करते नहीं, पूरी रात और दिन भगवत चिंतन में डूबे रहते हैं। हर कैसी लागी सांवरिया से प्रीत रोए अब रात कटे, कैसी लगी
सांवरिया सी प्रीत रोए रोए रात कटे जो कैसी लगी सांवरिया से प्रीत रोए अब रात कटे कैसी लागी सांवरिया सी प्रीत रोए अब रात कटे रोए अब रात कटे रोए रोए रात कटे रोए रोए रात कटे रोए रोए रात कटे रोए रोए रात कटे रे कैसी लागी सांवरिया सी प्रीत रोए अब रात कटे कैसी लगी सांवरिया से प्रीत रोए अब रात जल में तल में बाग वितन में जल में तल में बाग विपन में जल में तल में बाग वितन में जल में तल में बाग वितन जो में जादे को मन श्याम लगन में जादे को मन श्याम लगन जो में जादे को मन श्याम लगन में जादे को मन श्याम लगन हाँ में बंद करो जब नैन तिलक दिल राई न कटे बंद करो जब नैन तिलक दिल राई न कटे कैसी लगी सांवरिया से रोए रोए रात कटे कैसी लागी सांवरिया सी प्रीत रोए रोए रात कटे रंग में बोले अंग अंग रंग रंग में बोले अंग अंग रंग रंग में बोले अंग अंग रंग रंग में बोले आशीषक आंसू से तोले आशीषक आंसू से तोले आशीषक आंसू से तोले आशीषक आंसू से तोले बंद करो जब खोली बंद किवाड़ वितागिन दिन बने बोले बंद किवाड़ वितागिन दिन बने शिला की सबके सती रोया अब रात कटे रोए रोए रात कटे रोए रोए रात कटे रोए रोए रात कटे रोए रोए रात कटे कैसी लगी सांवरिया से प्रीत रोए रोए रात कटे येरी सखी ओ मन को राजा येरी सखी ओ मन को राजा मेरी सखी ओ मन को राजा मस्तक दिल को महाराजा मन मस्तक दिल को महाराजा मस्तक दिल को महाराजा मन मस्तक दिल को महाराजा दामोदर को मीत रीत सोनाई दामोदर को मीत रीत
काना सुनियो अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए काना सुनो अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए काना सुन ले अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए तुम बिन रहो न जाए काना तुम बिन रहो न जाए तुम बिन रहो न जाए काना तुम बिन रहो न जाए काना सुन ले अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए रात दिवस मारो जीवड़ो उलझो तेरी सूरत माही बैरागण हो गई बावरी शाम सलोने ताई बैरागण हो गई बावरी शाम सलोने ताई अरे रात दिवस मारो हिवड़ो उलझो तेरी सूरत माही रात दिवस मारो हिवड़ो उलझो तेरी सूरत माई बैरागण हो गई बावरी शाम सलोने ताई बैरागण हो गई बावरी शाम सलोने ताई तेरी तीखे कामरकारी तुम बिन रहो न जाई तेरी तीखे कामरकारी तुम बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए सुन ले अर्जी हमारी तुम बिन रहो न जाए तुम बिन रहो न जाए सावरा तो बिन रहो न जाए तुम बिन रहो न जाए सावरा तुम बिन बिन रहो न जाए रे गाना सुन ले अर्ज हमारी तुम बिन रहो न जाए हमारी तुम बिन रहो न जाए हे मैं जानू तो कयो विपिन में गाय चरावा ताई मैं जानू तो गयो विपन में गाय चरावा ताई ओ मैं जानू तो गयो विपिन में गाय चरावा ताई मैं जानू तू गयो विपन में गाय चरावा ताई पर तू तो बढ़ कर के बैठो ग्वालिन करके माई पर तू तो बढ़ कर के बैठो ग्वालिन करके माई रे ग्वालिन दे रही तो है गारी तुम बिन
तेरा ही तो पुकारी, तो बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्ज हमारी, तुम बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्ज हमारी, तुम बिन रहो न जाए। तो बिन रहो न जाए कन्हैया, तो बिन रहो न जाए, तो बिन रहो न जाए कन्हैया, तुम बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्ज हमारी, तुम बिन रहो न जाए कन्हैया सुन ले अर्ज हमारे, तुम बिन रहो न जाए। ओरा के संग प्रीति निभाओ मारा करके ओलो, ओरा के संग प्रीत निभाओ मासूम करके ओलो, ओरा के संग प्रीत निभावे मासूम करके ओलो, ओरा के संग प्रीत निभावे मासूम करके ओलो। सामाने क्यों भूल गया थे कुछ तो बात सतोलो, सामाने क्यों भूल गया थे कुछ तो बात सतोलो, खोलो अंदर मन की ताली, तुम बिन रहो न जाए, खोलो अंदर मन की ताली, तो बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्जी हमारी, तुम बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्ज हमारी, तुम बिन रहो न जाए। तो बिन रहो न जाए गाना, तो बिन रहो न जाए, तो बिन रहो न जाए गाना, तुम बिन रहो न जाए गाना सुन ले अर्ज हमारी। श्री राधे। मेरे नटे वाले ओ मेरे नटे वाले नंद किशोर किशोर, तेरे चेहरे में कोई जादू है, मेरे नटे वाले नंद किशोर किशोर, तेरे चेहरे में कोई जादू है, तेरे चेहरे में कोई जादू है, तेरे में कोई जादू है, तेरे चेहरे में कोई जादू है, तेरे में कोई जादू है। सोने नशे वाले मेरे नशे वाले नंद किशोर किशोर, तेरे चेहरे में कोई जादू है, नंदवर नंद किशोर, कोई जादू। अरे तेरे नैन बड़े कजरारे हैं, तेरे नैन बड़े कजरारे हैं, अरे तेरे नैन बड़े कजरारे हैं, तेरे नैन बड़े गजरारे हैं, मोटे मोटे मतवारे हैं, कजरारे हैं, अरे मोटे मोटे मतवारे हैं, मोटे मोटे मतवारे हैं। तेरी नजरे तेरी नजरे तेरी नजर
चित चोर तेरे में कोई जादू है। तेरी नजर लगे चित चोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। मेरे छठे वाले नंद किशोर कोई जादू है। तेरी लट घुंघराले काले हैं। लट घुंघरारी कारी है। अरे तेरी लट घुंघराली काली है। तेरी लट घुंघरारी कारी है। वो मन को हरने वाली है। वो मन को हरने वाली है। अरे वो मन को हरने वाली है। वो मन को हरने वाली है। जैसे घटा जैसे अरे जैसे घटा कोई घनघोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। जैसे घटा कोई घनघोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। मेरे नटवर नंद किशोर किशोर कोई जादू है। तेरी चाल पे हमें बलिहारी है। तेरी चाल पे हम बलिहारी है। और तेरी चाल पे हमें बलिहारी है। तेरी चाल पे हम बलिहारी है। लगती हमको बड़ी प्यारी है। लगती हमको बड़ी प्यारी है। अरे लगती हमको बड़ी प्यारी है। लगती हमको बड़ी प्यारी है। तेरी मुरली तेरी मुरली जो तेरी मुरली प्रेम की डोर अरे डोर तेरी जान में कोई जादू है। तेरी मुरली प्रेम की डोर अरे डोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। नटवर नंद किशोर किशोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। मैं तेरे दर्शन की प्यासी मैं तेरे दर्शन की प्यासी। अरे मैं तेरे दर्शन की प्यासी मैं तेरे दर्शन की आसी। तेरे चरणों की हूँ दासी। 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 तुझे ढूंढ रहे जाऊँ और और तेरे चेहरे में कोई जादू है। तुझे ढूंढ रहे जाऊँ और तेरे चेहरे में कोई जादू है। मेरे नटवर नंद
कि भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बार बार कहते, राज ऋषि समय पाकर के शत्रुपा जी के गर्भ से 2 बेटे पैदा होते, 3 बेटियां पैदा हो गई। प्रिय वर्तोत्तान पाद तिरस्य कन्या स भारत आकुर्ति देवती से प्रसूति रीति शतम। शत्रुपा जी के गर्भ से प्रियवर्त उत्तान पाद नाम के 2 बेटे पैदा होते हैं, 3 बेटियां पैदा होती हैं, देवती आकुर्ति और प्रसूति। अब देखिए मनोज जी और शत्रुपा जी जितना प्रेम बेटों से करते हैं उतना ही प्रेम अपनी बेटियों से करते हैं। जितना प्रेम महाराज श्री बेटों से करते हैं उतना ही प्रेम अपनी बेटियों से करते हैं। प्रेम में कोई पक्षपात का बर्ताव नहीं बरतते। आज के इस कलयुग में देखो, अगर किसी के घर में 3-4 बेटी पैदा हो जाए तो सर को हाथों से पकड़ करके घर में बैठ करके पुकार करते चिल्लाते हैं, बार बार घर में रोते, राम घर में तो मांडे मांडे आ रहे हैं। इनके भी देखो 3 बेटियां और 2 बेटे। मनोज जी जितना प्रेम बेटों से करते हैं उतना ही प्रेम अपनी बेटियों से करते हैं। बेटियों को देख करके बड़े राजी, बड़े प्रसन्न है। आज के कलयुग के माँ बाप पत्नी की गर्भ की जांच करवाते, अगर कन्या भीतर बैठी है मरवा देते, भ्रूण हत्या करवा देते। कितना बड़ा पाप करते हैं, कितना बड़ा दे कि हम पाप करते हैं, कन्या को भीतर गर्भ में ही मरवा देते हैं। ये जो कन्या गर्भ में मरती है, कभी आपने इसकी किसी की पुकार सुनी? क्या कहती है? बाप मरो भैया मरो, बाबुल तेरे आंगण गुड़ा गुड़ी को खेल, कुण खेल बिन लाडली तो कुण करवावे मेलो, वीर बांधो राकड़ी तो मन में घड़ी उमंग, मैं भी बैठू गोद में तो वीरे जी के संग। माँ बाप इस जीव की पुकार सुनते नहीं, इसे कन्या को भीतर ही मरवा देते हैं। ए रे पापी बैदड़ा तू कर गिनो ना काम, जीवन ज्योति बुझाई कर चौका छापे दाम। इनके घर में देखिए 3 बेटियां और 2 बेटे। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले कन्याओं का ही चरित्र आता है। मनु जी महाराज की बड़ी वाली बेटी का नाम है देवूती। देवूती की शादी परम संत करदम जी के साथ में होती है। करदम जी महाराज ब्रह्मा की छाया से पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज सिद्धपुर में सरस्वती गंगा के किनारे रहकर के 10,000 वर्ष तक महाराज तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? करदम जी महाराज सरस्वती गंगा के किनारे पर रहकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। प्रजा सुजेति भगवान करदमो ब्राह्मणोदित सरस्वत्याम तपिस्तपे सहस्राणाम समादस। 10,000 वर्ष तक करदम जी सरस्वती गंगा के किनारे रहकर के तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? करदम जी महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या इसलिए करते हैं, मुझे अच्छी धर्म पत्नी मिले, अच्छी गृहिणी मिले। अच्छी पत्नी पाने के लिए महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। मुझे अच्छी पत्नी मिले जो मेरे अच्छे कर्मों में मेरा साथ दे, मेरी भक्ति में साथ दे। अच्छी पत्नी पाने के लिए तप करना पड़ता है। करदम जी 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं अच्छी पत्नी पाने के लिए। जैसे 10,000 वर्ष पूरे होते तब करदम के सामने साक्षात किरीटी नम कुंडली नम शंख चक्र गदाधरम। 10,000 वर्ष की तपस्या जैसे पूरी होती है, करदम के सामने साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। उसी समय करदम जी भगवान को देख करके रोने लग जाते हैं। रोते रोते हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना करते हैं। मेघ श्याम पीत कोशे सुवासम श्री वत्संग कोशबोध भाषितांगम पुण्योपेतम पुंडरीकाक्षम वंदे विष्णु सर्वलोकैकमयम्। करदम जी स्तुति वंदना करते करते रोने लग जाते हैं। उसी समय करदम जी महाराज की आंखों के आंसुओं से वहीं पर बिंदु नाम का एक तालाब बढ़ गया। करदम जी हाथ जोड़ करके बार बार प्रभु से बार बार कहते, भगवान आपने दास पर बड़ी कृपा करी है, आज इस दास को आपके दर्शन लाभ हो रहे हैं।
भगवान इस दास को आदेश करो, ये दास क्या कार्य करे, क्या काम करे। तब श्री हरि भगवान करदम से बार बार कहते, करदम मैं तुम्हें आदेश देने के लिए आया हूं। आज से ठीक 3 दिन बाद मनोज जी, शत्रुपा जी बड़ी वाली बेटी देवती को साथ में लेकर के तुम्हारी कुटिया में आएंगे। आप मेरे कहने से मनु महाराज की बड़ी वाली बेटी देवती के साथ में लगन करो, शादी करो, आप गृहस्थी बढ़ जाओ। मनु जी की बड़ी वाली बेटी देवती बड़े पावन पुनीत सात्विक विचार वाली बेटी लड़की है। तुम्हारे अच्छे कर्मों में, तुम्हारी भक्ति में देवती तुम्हारा साथ देगी। आप मेरे कहने से मनु जी की बड़ी वाली बेटी देवती से लगन करो, शादी करो। करदम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े राजी हो जाते हैं, कुटिया में भीतर बैठ जाते हैं, तप करने लग जाते हैं। ठीक 3 दिन बाद मनु जी, शत्रुपा जी बड़ी वाली बेटी देवती को साथ में लेकर के तीनों सिद्धपुर में महाराज की कुटिया के सामने तीनों आकर के खड़े हो गई। करदम जी ने तीनों को कुटिया के सामने देखा। करदम जी को प्रभु का वचन याद आता है, भगवान ने कहा था। ठीक 3 दिन बाद मनु जी, शत्रुपा जी बड़ी वाली बेटी को साथ में लेकर के आएंगे, तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। मेरे कहने से मनु जी की बड़ी वाली बेटी से, देवती से आप लगन करना। प्रभु की वाणी साफल्य हो गई, सार्थक हो गई। करदम जी बड़े प्रसन्न होकर के मन में विचार करने लगे, देवती राजा की बेटी है, कितनी बुद्धिमान है, कितनी विवेकवान है। मैं राजा की बेटी देवती की बुद्धि की परीक्षा करूं, परीक्षण करूं। महाराज जी कुटिया के भीतर से 3 आसन लेकर के बाहर आ जाते, 3 आसन बाहर बिछा देते। पहले आसन के ऊपर मनु जी बैठ जाते हैं, दूसरे आसन के ऊपर इनकी पत्नी शत्रुपा बैठ गई, लेकिन देवती खड़ी की खड़ी रह जाती है। देवती मन ही मन में विचार करने लगी, थोड़ी देर बाद में ये मेरे पति बनेंगे, शरीर के मालिक बनेंगे। होने वाले पति ने जमीन पर बैठने के लिए मेरे लिए आसन प्रदान कर दिया। अगर मैं इस आसन पर बैठूंगी मुझे दोष लगेगा, मुझे पाप लगेगा। देवती मन में विचार कर रही है। होने वाले पति ने जमीन पर मेरे बैठने के लिए आसन प्रदान कर दिया। अगर मैं इस आसन पर बैठूंगी तो मुझे दोष लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। देवती मन में विचार कर रही है। देवती राजा की बेटी अनपढ़, अंगूठा छाप, लेकिन नारी धर्म को जानती है, पहचानती है। अगर मैं इस आसन पर बैठूंगी मुझे दोष लगेगा। आज की कलयुग की माताओं को देखो, आज की माताएं तो अपने पति को भी आवाज लगाती हैं। देखा चुन्नू के पापा जी मेरी काक में छोरों से थे, खाट बचा दे तो मैं भी बैठ जाऊं। चुन्नू के पापा जी बाहर 4 पाई खाट निकालेंगे, मारो जी बैठेगी। मारो जी आदेश करेगी, चुन्नू के पापा जी कड़क पत्ती डाल करके चाय बनाओ, मेरे तो जुकाम लग रही, जुकाम। चुन्नू के पापा जी चाय बनाएंगे, मारो जी को कप में चाय 4 पाई पर ही देंगे हाथ में। चुन्नू की मम्मी बैठी बैठी आराम से चाय पिएगी, चचेड़ चचेड़। यहाँ भी 1-2 माताएं ऐसी बैठी जो पति को नौकर बना करके रखती हैं, पति के साथ में नौकर का बर्ताव बरतती हैं। शास्त्र पुराण कहते हैं जो स्त्री पति में नारायण के दर्शन करे और पति भी पत्नी में लक्ष्मी के दर्शन करे, ऐसा अगर साक्षात वैकुंठ बन जाता है, वैकुंठ। देवती बड़ी प्रसन्न हो गई, करदम जी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देवती आसन पर नहीं बैठती, आसन के हाथ जोड़ करके एक तरफ नीचे बैठ गई और उसी समय हाथ जोड़ करके पुनः बार बार कहने लगी, भगवान इस दासी ने आसन का सम्मान आदर कर दिया, लेकिन ये दासी आसन पर बैठने की अधिकारिणी नहीं है। नीचे एक तरफ बैठ गई, मान सम्मान आदर अभिवादन करके नीचे बैठ जाती है। करदम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजा की बेटी देवती बड़ी बुद्धिमान, विवेकवान, कुटिया में रहने लायक जैसी है। उसी समय महाराज जी मनु शत्रुपा के हाथ जोड़ करके कहने लगे, आपकी कन्या मुझे पसंद आ गई। मनु शत्रुपा बेटी का हाथ महाराज जी के हाथ में थमाते, दोनों की लगन शादी करवाते हैं। दोनों की लगन करवाने के बाद मनु शत्रुपा बेटी से बार बार कहते, बेटी देवती जीवन है, दुखम दुखम लाभा लाभ जया जयो। बेटी जीवन में कभी सुख आएगा, लाडली कभी दुख आएगा, दोनों मेहमान बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, सब दिन वो तन एक समान। जीवन में अगर सुखी सुख आ रहा है तो समझना दुख भी जरूर आएगा, अगर दुखी दुख आ रहा है तो समझना सुख भी जरूर आएगा। दोनों मेहमान बिना बुलाए आते हैं। बेटी जीवन में कभी दुख आ जाए तो घर के कोने में बैठ करके आंखों से 2 आंसू गिराना बेटी,
अपने दुख को पड़ोसी को भी मना बता देना बेटी, वरना पड़ोसी तुम्हारी मजाक करेंगे, किल्ली उड़ाएंगे। बेटी ये जीवन है, जीवन है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। समय दुखम लाभा लाभी, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी दुख तो कभी सुख, कभी दुख तो कभी सुख, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पाँव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, दुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी दुख तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में, ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी ना